प्रातः क्लास चल रहा था 24/11/1967 शुक्रवार को 9वें पेज के पद्य में बात चल रही थी। वो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है, आगे नहीं कहते थे। आगे मना जब से ये वेद शास्त्र द्वापर युग से बनना शुरू हुए, द्वैतवाद शुरू हुआ, अनेक प्रकार के वेद शास्त्र तो आगे नहीं कहते थे कि भगवान सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा शिवोहम, अभी कहते हैं ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कह दिया तो सबकी तरफ बुद्धि भटकेगी कि एक में बुद्धि भटकेगी, तो बुद्धि डूबेगी है। मन बुद्धि का उद्धार होगा क्या? तो जो भी मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं सबको भगवान से बेमुख कर दिया, क्योंकि भगवान तो एक है जिसको सारी दुनिया याद करती है, सभी धर्म वाले याद करते हैं। तो सबको बेमुख कर दिया। मुसलमान भी कहने लगे जर्रे जर्रे में है, पहले वो भी कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अभी तो फर्श की जर्रे जर्रे, मिट्टी मिट्टी, कण कण में भगवान। तो सबकी बुद्धि को बेमुख किया ना। और अगर प्रीति होती तो तुम याद करते एक को, उस एक के साथ तो प्रीति है ही नहीं। और एक को याद करते तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते, परंतु ये विकर्म विनाश होने का पार्ट ड्रामा में था ही नहीं। ऐसा तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप। बेहद के बाप भी तो दो हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। आदम अर्जुन आदि देव कहते हैं, जगत पिता कहते हैं। तो तुम याद करते आए हो एक को, जब से तुम ज्ञान में आए हो तो एक को याद करते तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते। अनेकों को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे क्या? परंतु ये तो ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है। भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष वो ही एक बाप अब आकर के बच्चों को समझाते हैं। इन सभी बातों की अभी तुमको धारणा करनी है, औरों को बैठ करके समझाना है कि वो तो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है, एक है या अनेक है। और जास्ती नहीं समझा सकते हो तो अच्छा उनको ये तो भला समझाओ
कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। आत्मा कैसे है? कि जो आत्मा की रोशनी आंखों से निकल रही है, जब आत्मा निकल जाती है तो रोशनी आंखों की निकल जाती। तो आत्मा ज्योति स्वरूप है ना, तो तुम वही ज्योति स्वरूप आत्मा हो, ये देह नहीं हो। देह तो मिट्टी में मिल जाती है? 5 तत्व में मिल जाते हैं, अग्नि में जलाए देते हैं देह को, तो सब खलास हो जाता है ना। तो तुम देह नहीं हो, तुम तो ज्योति आत्मा हो और अजर अमर अविनाशी हो। ये कोई खलास होने वाली चीज थोड़ी ही है। और तुम आत्माओं का बाप भी बेहद का बाप है। आत्माओं का बाप आत्मा, तुम आत्मा ज्योति बिंदु, ज्योति का छोटा सा बिंदु, अणु रूप है। बिंदु को तो चाहे जितना छोटा बना दो, है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई होती है नहीं। तो तुम आत्मा ज्योति बिंदु, तो तुम्हारा आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु। सांप का बाप सांप जैसा लंबा, चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा। तो आत्माओं का बेहद का बाप जो है वो ही पतित पावन है। क्योंकि हर आत्मा में अपने अपने संस्कार अलग अलग है ना, कि एक ही जैसे संस्कार। हाँ, तो वो पतित पावन है का मतलब क्या हुआ? पतितों को पावन बनाने वाला है। कैसे? जरूर कोई पतित तन में आता है। और कैसे पतित तन में? इस दुनिया के पतितम कामी कांटे में आकर के उसको पावनतम देवता बनाता है। तो एक वो एवर प्योर प्रवेश करने वाला सुप्रीम सोल, और दूसरा वो एवर इम्प्योर दुनिया का। तो दो हो गए ना, एक पतित और एक पावन। तो कहा जाता है पतित पावन उनको सब तुम कहते हो, ये पतित पावन आओ। क्या? उनको, इसको नहीं। किसको? ब्रह्मा को नहीं कहा जाता है पतित पावन। अगर वो पतित पावन होता तो उसकी भी पूजा होती, मंदिर होते, मूर्तियां बनती। कहा जाता है नहीं। उनको माने एक को या ज्यादा को। हाँ, उनको कहा माने एक से ज्यादा है। कौन? एक निराकार और एक मनुष्य सृष्टि का साकार बाप। मनुष्य सृष्टि साकार तो बाप भी साकार। बाप निराकार तो उनका धाम भी निराकार। तो निराकारी धाम से आने वाला और साकारी धाम में साकारी मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करते हैं। तो उनको तुम सब कहते हो पतित पावन। आओ, है पतित पावन आओ। तो पतित पावन है ना, जब कहते हो हे पतित पावन है, तो कभी सामने हुआ तभी कहते ना। हाँ, तो अच्छा वो अभी आए करके क्या कहते हैं? भाई देह के सभी संबंध छोड़ दो। क्या 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 संबंध होते हैं देह के? देह से ही बच्चा पैदा होता है? देह के, परिवार के सारे संबंध देह से ही होते हैं। देह जब देह समझते हैं तो देह की ही संबंध हुए ना।
तो बताया ये सारे संबंध जो देह के हैं वो छोड़ दो। और ये जो धर्म पिताएं भी हैं वो क्या हैं? देहधारी हैं या अपन को आत्मा समझते हैं? है? वो भी तो देहधारी हैं। हाँ, तो उन सब को छोड़ो, देह के संबंधों को छोड़ करके अपन को आत्मा समझ करके माम एकम याद करो। एकम का मतलब क्या हुआ? एक बिंदी को याद करें क्या? नहीं, बिंदी का कैसे पता चलेगा? बिंदी बिंदी ढेर सारी बिंदी आत्माएं, सब प्राणी मात्र की आत्माएं बिंदु, तो कैसे पता चलेगा? जब साकार मुकर्रर किसी में प्रवेश करें तभी कहेंगे माम एकम याद करो, मुझे एक रूप को याद करो। बस वो ही दो एक अक्षर हैं। क्या? तुम बच्चों को लिए भी मेहनत तो क्या है? कुछ भी नहीं। अपन को आत्मा समझो और आत्मा के बाप को प्रैक्टिकल में जो आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? प्रैक्टिकल में आया हुआ है। प्रैक्टिकल कहा जाता है शरीर के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ कर्म करता है तो प्रैक्टिकल। तो मेहनत तो कुछ भी नहीं है, सिवाय अपन को आत्मा समझ आत्माओं के बाप को पहचान करके सृष्टि पर याद करो। कुछ भी मेहनत नहीं, वो तो सेकंड की मेहनत है। बाप ने कहा ना तुम अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, और तुम्हारा काम है अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करना है। क्यों? क्यों? ये तो बाप के डायरेक्शन से हैं, कोई मनुष्य के डायरेक्शन नहीं है अपन को आत्मा समझो। अगर बाप के डायरेक्शन पर कोई नहीं चलता है तो फिर उनको क्या कहेंगे? है? बताओ। है? बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलता है तो क्या कहेंगे? नाफरमान मर्दार, फरमान को नहीं मानते, अवज्ञाकारी, वो भी कहेंगे ना। आज्ञा वो करते हैं, कहते हैं, है? क्योंकि आज्ञा को नहीं मानते हैं तो नहीं मानने वाले ही कहेंगे ना। तो बाप कहते हैं नहीं, ये तो मैं समझता हूं, ये एकदम तुम बाप को उस याद में करने लग पड़ो, ये बड़ा मुश्किल है। ऐसे नहीं कि ये बात मैं नहीं जानता हूं। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से देह और देह के अनेक संबंधियों को याद करते आए, तो प्रैक्टिस कैसी पड़ गई? अनेकों को याद करने की प्रैक्टिस पड़ गई। तो ये जल्दी तो नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है करनी पड़ेगी। क्या? अनेकों को भूल करके एक को याद करने की है तो मुश्किल, क्योंकि जन्म जन्मांतर जिनको याद किया है, जिनसे देह का संबंध जोड़ा है और उनसे सुख या दुख लिया है, वो हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे तो ना। हाँ, याद आएंगे तो तुमको उनकी याद के ये तूफान बहुत आएंगे, है तंग करेंगे। हाँ, ये है कि तुम जब ये पढ़ाई पढ़ते हो ना, जो बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई में तुमको तूफान नहीं आएंगे। पढ़ाई में तो तुम्हारी गफलत होगी तो तुम नहीं पढ़ते हो। ये स्कूल का जो बच्चा होता है ना, वो तो उनको जो फर्ज है अपने रजिस्टर को एक्यूरेट बनावे, रोज आवे,
है, और रोज आकर के पंक्चुअल पढ़े। क्यों? सो भी बाप कहते हैं क्यों है, कोई न कोई वक्त में बहुत ही गुह्य राज की पॉइंट निकलती है, जो गुह्य राज की पॉइंट तुम्हारा बुद्धि का ताला खोल देगी। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे है, तो फिर तुमको बताएंगे कैसे, और फिर तुमको धारणा कैसे होगी है? तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ, पढ़ना भी जरूर चाहिए, रेगुलर पंक्चुअल। क्योंकि समझते हो भगवान वाच है क्या? कोई मनुष्य वाच नहीं है, कोई देवता वाच नहीं है, कोई राक्षस वाच, प्राणी वाच नहीं है। ऊंच ते ऊंच भगवंत जिसे कहा जाता है वो वाच, वो बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं। अरे वो स्कूल में तो हम जरूर एक्यूरेट जाएंगे जिसमें ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर के रूप में, जिनको दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसा बुद्धि में रहेगा तो भी जाएगा। और फिर भगवान वाच, मन मना भव है, यही भगवान वाच है ना मुख्य। देह के सभी संबंध छोड़, जैसे वो नंगे आए थे, शरीर लेके थोड़े ही आए थे इस दुनिया में, नंगी आत्मा आई थी और पवित्र आई थी। फिर देह और देह के संबंध में इस दुनिया में आते आते इम्प्योर बन गए, संग का रंग लगा अनेकों का तो अपवित्र बन गए। तो अभी क्या करना है? हा? अनेकों के संग से इस दुनिया में इम्प्योर बन गए। कब से? कब से इम्प्योर बन गए? द्वापर से। अच्छा, सतयुग त्रेता में सुख नहीं भोगा है, तो नीचे नहीं गिरे, कलाएं कम नहीं हुई? हाँ हाँ, वहां कलाएं तो कम हुई, लेकिन जिसे एक के साथ कलाएं कम होती हैं, अपन को आत्मा समझते भी हैं, और एक में लगाव और लागत जाता है, वो कोई भगवान है क्या? है? नीचे गिरने वाला है, ऊपर चढ़ाने वाला है, क्या है? नीचे गिरने वाला। तो नीचे गिरने वाले नीचे गिराएंगे भी। तो बताया फिर प्योर कैसे बनेंगे? देवताओं को याद करेंगे या कोई देवता को याद करेंगे जो तुम्हें पसंद हो? है? क्या करेंगे? है? हाँ, उसे ही एक ऊंचते ऊंचे बाप को पहचान करके है कि वो इस सृष्टि पर कहाँ और किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाय रहा है, उसे याद करेंगे। एक को याद करेंगे कि अनेक को याद करेंगे? एक को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। इस दुनिया में जब आत्मा आई तो अनेकों को याद किया तो अपवित्र बने, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे ऋषि मुनि की आत्माएं, चाहे राक्षसों की आत्माएं। अनेकों को याद किया, अनेकों के संसर्ग संपर्क संबंध में आए, अनेकों से सुख लिया तो नीचे गिरे। अभी पवित्र बनना है तो बस एक ही बात, एक बाप दूसरा दूसरा, तो यहीं से प्योर बनेंगे। जब ये बात बुद्धि है बैठ जाए, क्या क्या बात बुद्धि में बैठ जाए,
तब ही से पवित्र बनेंगे जब ये पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि हमने एक को पहचान लिया ऊंचते ऊंच बाप को, जिसका कोई बाप नहीं, जिसमें प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में है, उसका भी कोई बाप है कि नहीं? अरे हाँ, उसका भी बाप है। उसका बाप है तब ही तो विश्व का मालिक बनता है, सारे विश्व का बीज माने पिता बनता है, विश्व पिता बनता है ना। हाँ, तो तब ही तो बना जब उसने ऊंचते ऊंच बाप को पहचाना। किसमें पहचाना? किसमें पहचाना है? मुकर्रर रथ में पहचाना। अच्छा, तो मुकर्रर रथ में पहचाना तो पहचाना तो उसे याद करेगा है? याद करेगा तो एक को याद करेगा कि अनेक को याद करेगा? एक ही पर्सनालिटी को याद करेगा। हाँ, तो बिगर प्योर बनने बिगर तुम आत्माओं के लोक में जाएगा कैसे? पवित्र धाम है, आत्मा पवित्र बनेगी तो पवित्र धाम में जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा इस दुनिया में आई तो उसके पंख टूटे हुए थे। हैं? पंख माने कौन से है? कौन से पंख? ज्ञान और योग के। ये ज्ञान था आत्मा को है? नहीं, भूली हुई थी। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये ज्ञान था है? देव आत्माओं को ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं। फिर अपने बाप का याद था? वो भी नहीं याद था। तो बताया है वो पंख टूट गए हैं ज्ञान के है? न अपन आत्मा को जानते हैं कि मेरी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है। देव आत्माएं जानती हैं कि हम 84 जन्म लेने वाले हैं? आगे जन्मों में हम नीचे गिरते जाएंगे, जानती हैं? नहीं जानती, कोई ज्ञान नहीं। देवताओं में ज्ञान होता है? होता ही नहीं। तो ज्ञान के पर टूट गया। और फिर योग किससे लगाते हैं? योग लगाते हैं देवात्मा से। देवात्मा से योग लगाते हैं। और देवता को बनाया किसने है? देवता को देवता बनाने वाला भगवान। देवता से भी कोई ऊंचू है या नहीं? हाँ, तो भगवान ने देवता बनाया तो देने वाला बनाया कि लेवता बनाया? हाँ, देने वाला बनाया। लो सुख लो है? हाँ, देने की भीख मांगने की बात नहीं है। तो ये भी पर टूट गया कि योग किससे लगाए? देवताएं जिससे योग लगाते हैं वो तो है, वो देवता अपने आप बनता है कि कोई बनाता है? कोई बनाता है। और जो बनाता है उसको सिखाता कौन है? एक तो जो बनाता है वो ऊंच, और फिर उस बनाने वाले को जो सिखाता है वो उससे भी ऊंच। तो देखो, जो ऊंचते ऊंच भगवंत है उसको जो याद करना है, योग लगाना है, वो योग का पंख भी टूट गया, ज्ञान का पंख भी टूटा और योग का पंख भी टूट गया। तो ये दोनों ही पंख जब टूट गए हैं तो क्या कहेंगे? है? नीचे गिरेगा, हरे पंख टूट जाएंगे तो पक्षी कहां जाएगा? नीचे गिरेगा ना।
सतो प्रधान से सतो सामान्य में गिरा, फिर सतो सामान्य से रजो प्रधान में गिरा, रजो प्रधान से तमो प्रधान हो गया ना। तो हर आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब से पवित्र धाम आत्मलोक से आती है तो क्या बनती जाती है? सतो से रजो और रजो से तमो बनती जाती है। 24/11/1967 की प्रातः क्लास का 10वां पेज, शुक्रवार। तो जब ही पूरे बनेंगे, है क्या पूरे बनेंगे? पूरी आत्मा बनेंगे। पूरी आत्मा माने 24 घंटे में 1 मिनट भी देह और देह के संबंध याद ना आए, पूरी आत्मा बने, आत्मिक स्टेज रहे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, और जिस शरीर में आया वो भी मुकर्रर रथ में, वो मुकर्रर रथधारी भी ज्योति बिंदु। तो अगर इतना पक्का हो गया तो क्या बनेंगे? पूरी आत्मा पक्की बनेगी। तब ही तुम साथ में जा सकेंगे। किसके साथ है? किसके साथ जा सकेंगे? नीचे वाले के साथ है? किसके साथ जाना है? हाँ? शिव बाबा के साथ जाना है। अच्छा, शिव के साथ नहीं जाना है? क्यों? ऊंचते ऊंच कौन सी आत्मा है? कौन है ऊंचते ऊंच? है हाँ, इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं, कायम, कायमगंज वाला होगा ना। हाँ, तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, सदा मौजूद रहता है। किस स्टेज में? आत्मिक स्टेज में है कि देवन में? आत्मिक स्टेज में रहता है। हाँ, तो जो आत्मिक स्टेज धारण कर ली जिसने, किसके समान? अपने बाप के समान। उसका बाप कौन? उसका बाप शिव ज्योति बिंदु। तो शिव को कहा जाता है सदाशिव है। तो 24 घंटे वो सदा शिव की स्टेज में बना है। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो साथ में जा सकेंगे। आत्मिक स्टेज पक्की बनी है, उसी को याद करेंगे तो उसके साथ जा सकेंगे, बाप समान बनेंगे। नहीं तो सजाएं खाएंगे। उसके समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा नहीं बनेगी तो फिर आत्मा सजा खाएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजा भी शरीर के साथ खाई जाती है कि शरीर से आत्मा अलग हो गई तब खाई जाती है। हाँ, ऐसे नहीं समझना कि सजा आत्मा बिना शरीर की खाएगी। शरीर धारण करा के सजा देंगे। जैसे बहुलिया होते हैं ना, भूत प्रेतों को कैसे सजा देते हैं? भूत प्रेतों को शरीर में प्रवेश करा के सजा देते हैं, पिटाई करते हैं, या आत्मा को सीधा सूक्ष्म शरीर को नहीं,
तो वो तो अवलियों की बात हुई, वो तो सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है, वो भूत प्रेत अनुभव करते हैं कि हाँ भाई हमें दुख मिल रहा है, उनको तो कोई पदभ्रष्ट होने की बात नहीं। और यहाँ तो बाप कहते हैं जितनी जास्ती सजाएं खाएंगे उतना तुम्हारा पद भी जन्म जन्मांतर का भ्रष्ट हो जाएगा, नीच पद पाएंगे। हाँ, दुनिया की दृष्टि में नीच समझे जाएंगे, है घृणित दृष्टि से देखेंगे कि ऊंची दृष्टि से देखेंगे, है नीची दृष्टि से देखेंगे। तो देखो ये बात कितनी क्लियर करके समझाई जाती है। क्या क्या कि पावन बनना है और पावन बनेंगे तो सजाएं नहीं खाएंगे, और पावन बनने में कुछ कमी रह जाएगी आत्मा में तो जितनी कमी रह जाएगी उतनी सजाएं खाएंगे। अभी यहां तो सुना है, यहां आए तो सुना, जबकि फिर अमल भी सभी करते रहे ना। यहां आए तो सुनो और फिर वहां गए तो संग का रंग लगता है कि नहीं बाहर, वहां गए तो फिर खलास। अमल करेंगे कि भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। तो ऐसे नहीं भाई एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, है? ऐसे तो होता है क्या? एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं होता है, वो तो बाप कहते हैं ऐसे होता है। यहाँ बहुत बच्चे हैं जो सुनते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि कान में पड़ा रहता है, दिमाग तक पहुंचता है नहीं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाता है? एक तो ये कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, दूसरा क्या सुने और बुद्धि में धारण करें, मनन चिंतन मंथन मन बुद्धि से करें तो फिर भूलेंगे या चालू रहेगा, है? तो भूलेंगे नहीं। अच्छा निशानी हो तब जब वो कहे कि हाँ बाबा हम दिन में 4, 5, 6 घंटा तो याद करते हैं। बाबा कहते कहने से नहीं, उसकी निशानी भी चाहिए। जो 4, 5, 6 घंटे याद करेगा तो पहचान क्या होगी? अरे कुछ पहचान होगी कि नहीं? कुछ भी पहचान नहीं, कान खोजलाएगा। है अच्छा 5-6 घंटे उसके नेत्र एकटक हो जाएंगे तो पीछे पीछे फिरते रहे उसका 5-6 घंटा कब आएगा तो हम देखना शुरू करें, है? अरे चेहरे से क्या दिखाई देगा? खुशी दिखाई देगी। तब जब वो कहे कि हाँ बाबा, खुशनुमा चेहरा भी दिखाई दे। कैसा खुशनुमा? ऐसा नहीं अभी खुशनुमा दिखाई दे और थोड़ी देर बाद लाल लाल आंखें दिखाई दे, तमतमाया हुआ चेहरा दिखाई दे, तो कहेंगे कि आत्मिक स्थिति में है या रहता है? नहीं। तो निशानी भी होनी चाहिए,
यहां तो कोई कहते हैं 15 मिनट है, यहां जो रहने वाले हैं वो कहते हैं 15 मिनट, और जो बाहर जाते हैं वो फिर 2, 4, 5 घंटा ऐसे कह सकते हैं? कह ही नहीं सकते। उनको तो बाहर की दुनिया का संग का रंग लगेगा ही लगेगा। क्या मिसाल दिया ना, सिंध हैदराबाद में कोई था ऐसा? कौन है? विश्व किशोर का मिसाल दिया। वो बाहर की दुनिया में, पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ रसद लेने जाता था। खाने पीने का सामान लेने के लिए कोई जाएगा कि नहीं, कि भूखे रहेंगे? तो लेने जाता था। तो बाहर की दुनिया का संग लगता था या नहीं लगता था? मुसलमानों का संग का रंग लगता था। और मुसलमान तो क्या होते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं क्या? कोई नहीं। तो दृष्टिवृत्ति खराब होगी या नहीं होगी? और गंदी दृष्टि लेकर के अंदर आएगा कन्याओं माताओं के बीच में, तो क्या करेगा? वो ही धंधा करेगा ना। तो बताया कि यहां जो कोई कहते हैं 15 मिनट, सो भी अभी जब बैठते हैं सन्मुख तब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। बाबा याद में बैठाते थे ना, तो सन्मुख बैठते हैं तो कोशिश करते हैं याद में रहने की। सो भी बाप के सन्मुख रहे तो क्या, अंदर से भी और बाहर से भी, मन बुद्धि से भी है, बाप के सन्मुख रहे, विमुख संकल्प न चले, और बाहर से भी दूसरों को भी देखने में आए कि हाँ ये तो बाप के बहुत सहयोगी हैं, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से, ये तो है सहयोगी, देखने में आता है। ऐसे नहीं कि तुम जब वहां बैठते हो बाहर की दुनिया में, अपने गांव में, कश्मीर में, या जहां से यहां आते हो, अंबाला से, वहां से कोई तुम ऐसे बैठते हो क्या? ऐसे बाप के सन्मुख बैठते हो? वहां तो ऐसे नहीं बैठते हो। कोई याद करते हो ऐसी सन्मुख बैठने की? नहीं। वहां तो क्योंकि बाप तो यहां ठहरा ना, कि जो अंबाला वाले हैं वो कहेंगे हमारे अंबाला में भी बाप है, कश्मीर वाले कहेंगे कश्मीर में बाप है, या हमारे घर में बाप है, ऐसे कहेंगे। प्रैक्टिकल में होता है क्या वहां? नहीं होता। तो तुम वहां समझते होंगे है क्या कि बाप वहां मुरली चलाते हैं। वहां मैंने कहा तुम सवेरे को अमृत वेले अपने घर में बैठे होंगे तो जरूर सोचेंगे कि बाप वहां अपने जहां रहते हैं वहां मुरली चलाते होंगे। अभी फिर यहां आएंगे, हैं वो बच्चे कश्मीर वाले या अम्बाला वाले यहां आएंगे, कहेंगे हम सुनेंगे, हम और बाप पढ़ाएंगे। तो वो पढ़ करके बहन सुनाती है। कहा? सेंटरों में बाप पढ़ के सुनाता है? नहीं, वहां तो बहन पढ़ करके सुनाती है। तो वो कौन सी मुरली कहेंगे? फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास है कि थर्ड क्लास है? थर्ड क्लास कहेंगे, क्योंकि पढ़ते हैं या दूसरे का पढ़ाया पढ़ा हुआ सुनते हैं तो वो है थर्ड क्लास, क्योंकि वो आंखों से देखने में आता है, बोलने वाला देखने में आता है? और डायरेक्ट सन्मुख बैठ सुनते हैं, और उसके वाइब्रेशन मिलते हैं। मन बुद्धि को वाइब्रेशन भी नहीं मिल सकते। तो वहां तो बहन सेंटर में पढ़ करके सुनाती है। सुनाती है, बाबा के मधुबन में मुरली सुनाया है, ऐसे कहती है
ये मुरली जो हम तुम्हें सुनाते हैं वो बाबा ने मधुबन में सुनाई। तो बहन सुनाती है ना, बाबा तो नहीं सुनाते है? बहन सुनाती है या बाबा सुनाते हैं? कोई है भक्ति मार्ग वाले या बहन है गुरु बन के बैठती, तुम ऐसे समझो, हम ऐसे से दृष्टि लो यहाँ बैठ के संदली के सामने के बाबा से हमें दृष्टि मिल रही है, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तुम ऐसे समझो हमको बाबा मुरली सुना रहे, क्योंकि बाबा की ही तो मुरली सुनाते हैं ना। हाँ, तो बहन सामने आ जाती है ना, तुम कितना भी समझो तो भी तो कौन आ जाएगी याद? बहन याद आएगी या नहीं आएगी? जिसको इन आंखों से देखते हो वो याद आता है कि नहीं आता है? याद आता है। और यहां तो डायरेक्ट बात पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट मुरली सुनते हो, तो ये वही फर्स्ट क्लास है। और बताइए कि तुम टैप रिकॉर्ड से सुनते हो, तो टैप रिकॉर्ड भी है एक्यूरेट सुनाता है, जो बोला वही सुनाए, कुछ उसमें मिक्स करके टैप रिकॉर्ड नहीं सुनाए, तो वो है सेकेंड क्लास। और जो बहन सुनाएगी उसमें कुछ न कुछ मिक्स हो जाएगा। क्यों? एक तो जो मुरली छपाई जाती है बोलने के बाद, तो छापने वाले भी गलती करते हैं कि नहीं? टाइप करने में गलती कर सकते हैं कि नहीं? गलती कर लेते हैं। तो एक्यूरेट तो नहीं होगी, समझे ना। ऐसे तुम नहीं कहेंगे कि भाई सुनाते हैं, नहीं, यहां तुम आवेंगे तो यहां भाई नहीं सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? बाप बेहद का सुनाते हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में रहेगा। यहां तुम कहेंगे कि शिव बाबा सुनाते हैं, यहां ये नहीं कहेंगे कि शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सुनाते हैं। ये कहेंगे क्यों? बिंदी कैसे सुनाएगी? तो जरूर कोई तन में प्रवेश करके सुनाते हैं, भले मुकर्रर रथ हो, मुकर्रर तन हो या टेम्परेरी तन हो, तो कहेंगे शिव बाबा सुनाते हैं। यहाँ ये थोड़ा ही कहेंगे बहन या भाई सुनाते हैं, नहीं। यहां तो तुम इन आंखों से देखते हो ना, किसको? बहन को देखते हो कि भाई को देखते हो? किसको देखते हो? बाबा को देखते हो। तो बाप पहले ही कहते हैं क्या? अपन को आत्मा समझो, और बाप को याद करो। तो बाप को कहते हैं, ऐसे कहते हैं क्या? भाई को याद करो, बहन को याद करो, नहीं। तो ये सभी समझने की बातें हैं। अच्छा, चलो बच्चे, तो गीता कोई दूसरी नहीं है क्या? गीता तो हाँ, ये है गीता। कौन सी गीता? जो है बता दिया ना, दो गीताएं हो गई, एक झूठी गीता और एक सच्ची गीता। और झूठी गीताएं भी अनेक प्रकार की बनाई थी कि एक है अष्टावक्र गीता कहते हैं, टैगोर गीता कहते हैं ना, शंकराचार्य की गीता। अरे तो अनेक गीताएं हो गई, तो वो झूठी हुई या सच्ची हुई? सब एक ही बात बताएंगे कि एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी, काटने वाली बात ही? माधवाचार्य की गीता, रामानुजाचार्य की गीता कहती कि आत्माएं अलग अलग हैं, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा अलग है? और शंकराचार्य क्या कहते? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
एक ही आत्मा है, दूसरी आत्मा कोई है ही नहीं। आत्मा सो ही परमात्मा। तो देखो एकदम कंट्राडिक्टरी बातें हो जाती हैं। तो बताया यहां तुम बच्चे जो सुनते हो वो गीता कोई दूसरी नहीं है, ये गीता है भगवान की गाई हुई। क्या? कौन सी गीता? सच्ची गीता या झूठी गीता? भगवान ने कौन सी गीता को गायन किया? हाँ, गायन किसका किया जाता है? पुस्तक का किया जाता है, गायन है जड़ पुस्तक का किया जाता है कि टेप रिकॉर्डर का किया जाता है कि टीवी का किया जाता है? जड़ का थोड़ा ही गायन किया, चैतन्य का गायन किया जाता है। तो ये गीता है, एक है या अनेक है? एक है। ये नहीं कि सभी सेंटरों में जो बैठ के सुनाती हैं वो सब गीताएं हो गई, सब हो जाएंगी गीता, सच्ची गीता नहीं है। सच्ची गीता भी एक और गीतापति भगवान भी एक। तो वो भगवान की गाई हुई गीता है, जिसका गायन भगवान ने भी किया है, जिसका आवाहन किसने किया? भगवान ने किया कि नहीं? भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं, तो जिसको भगवान बनाते हैं वो भगवती को आवाहन करेगा कि नहीं करेगा? कि अपने आप आ जाएगी? हाँ, जिसका गायन पूजन करेंगे तो फिर वो आने वाली भी होगी। तो सिर्फ मनुष्यों ने कृष्ण का नाम लिख दिया गीता में। क्यों लिख दिया? कहां शूटिंग हुई? रिहर्सल कहां हुई? यहां ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों ने ही कृष्ण वाली आत्मा, जो दादा लेखराज वाली आत्मा है, जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनती है, उसका नाम डाल दिया कि ये है गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण। कोई पूछता भी नहीं कि 16 कला संपूर्ण खुद बनती है या कोई बनाता है। बनाने वाला कोई रचयिता है? रचयिता बाप को कहा जाता है ना, तो है या अपने आप बनती है? हाँ, कोई बाप है रचयिता। तो कृष्ण को थोड़े ही रचयिता कहेंगे। कृष्ण रचना हुआ या रचयिता हुआ? क्या हुआ? रचना हुआ। तो वो गीता का भगवान कैसे हो सकता? इसलिए वो पढ़ते 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 देखो डूबते जाते। अरे कैसे डूबते हैं? नींद में डूबते हैं कि जगते हैं तब कहते हैं डूबते हैं? नींद आती तो कहें डूब गए, जागते हैं तो थोड़े ही कहेंगे डूबते हैं, कहेंगे नहीं। तो देखो डूबते जाते हैं, किस लिए? किस लिए डूबते जाते हैं? न गीता को पहचाना और न गीतापति भगवान बाप को पहचाना। क्योंकि प्रीति तो एक के साथ ठहरी ही नहीं ना है। बाप से प्रीति होनी चाहिए। प्रीति तो निकल करके गई दूसरे में, क्या गई ना। अगर थोड़ी बहुत रही भी प्रीति तो कहेंगे कृष्ण के साथ है। कौन से कृष्ण के साथ? हाँ, उस कृष्ण के संगमयुगी कृष्ण के साथ। अच्छा, थोड़ी बहुत प्रीति रही संगमयुगी कृष्ण के साथ। अच्छा, तो संगमयुगी कृष्ण जो है उसको बच्चा बुद्धि कहेंगे या सालिम बुद्धि कहेंगे? बाप समान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बाप समान कहेंगे बच्चा बुद्धि को। अरे बच्चे बुद्धि को कैसे बाप समान कहेंगे?
बच्चा है तो कृष्ण है, और समझदार है तो कृष्ण नाम थोड़ा ही होता है, फिर क्या नाम पड़ता है? नाम ही ऐसा पड़ता है जिससे समझ में आए कि हाँ, भगवान ने जो कुछ बोला उसके ऊपर मनन चिंतन मंथन में डूबा रहने वाला। तो ज्ञान की बातों में मनन चिंतन मंथन में रहने वाला नारायण कहा जाता है। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। उसका घर कहाँ? तो यादगार दिखाते हैं। विष्णु का घर कहाँ दिखाते? दिखाते हैं कि वो क्षीर सागर है? उन्होंने आर्टिफिशियल बनाई दिया एक तालाब, उसमें जड़ मूर्ति बैठाई दी और उसमें दूध डालते रहते हैं कि ये क्षीर सागर है। अरे भाई, वो दूध मनुष्यों के डालने की बात नहीं है? ये तो ज्ञान सागर है। उस ज्ञान सागर में वो ज्ञान सूर्य शिव जो सदैव डिटैच होने का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो आकर के वो ज्ञान दूध देते हैं। किसके द्वारा? गीता माता के द्वारा तो देते हैं। तो गीता माता को बीच में क्यों डाला? कि जब तक गीता माता निमित्त न बने, तब तक वो कृष्ण बच्चा ही रहेगा या साल बुद्धि नारायण बनेगा? साल बुद्धि नारायण नहीं कहा जा सकता कि 24 घंटे ज्ञान जल में ही बुद्धि डूबी रहे। सोएगा कि नहीं सोएगा? और सोएगा मुंह से बर्राएगा कि नहीं? मुंह से कुछ बर्राएगा कि नहीं? अरे बर्राएगा ना। तो बर्राएगा तो क्या भगवान भी सोता है? वो सदा जागती ज्योति सदा शिव है या सोता है? तो क्या कहेंगे कि वो बच्चा बुद्धि है कि साल बुद्धि है? क्या कहेंगे? बच्चा बुद्धि। तो अगर थोड़ी बहुत प्रीति लगी हुई भी है, थोड़ा बहुत तन मन धन अर्पण करते भी हैं, तो लोग समझेंगे हाँ, इनकी प्रीति वहां लगी हुई है। जहां हमारा तन होगा वहां मन भी जाएगा, जहां हमारा धन होगा वहां मन भी जाएगा। ये हिसाब है ना। तो थोड़ी बहुत जो प्रीति लगी हुई है किसके साथ? कृष्ण के साथ या नारायण के साथ? क्या कहेंगे? नारायण के साथ, संपूर्ण के साथ। अच्छा, 24 घंटे मनन चिंतन मंथन ज्ञान का जो अखूट ज्ञान का भंडारी है, उसमें बुद्धि लगी हुई है। रात में सोते सोते कभी बर्राता तो नहीं है? क्या करता है? बर्राता है? अरे कहते हैं बर्राता भी है। अरे तो फिर भगवान सदा शिव है या कभी सोता भी है? सदा जागती ज्योति है या सोता है? तो दो दो बातें क्यों करती? बच्चा बुद्धि है या नारायण है? बच्चा बुद्धि है। तो कहेंगे कृष्ण के साथ, बच्चा बुद्धि के साथ भले प्रीति है, लेकिन संपूर्ण के साथ प्रीति, विष्णु के साथ प्रीति नहीं कहेंगे। अभी बाबा तो ऐसे नहीं कहते हैं कि कृष्ण को याद करने से कोई तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। क्या? चाहे वो संगम की कृष्ण हो, चाहे सतयुगी कृष्ण हो, बाबा कहते हैं कि उस बच्चा बुद्धि को याद करने से तुम्हारा विकर्म पाप कर्म भस्म हो जाएगा? नहीं। या वो कोई पतित पावन है? पतितों को पावन बनाने वाला है क्या? बच्चा बुद्धि है तो खुद ही बुद्धि सालिम है, संपूर्ण बुद्धि बना है, बाप समान बुद्धि संपूर्ण बुद्धि बनी है, या अधूरी बुद्धि है? अधूरी बुद्धि है। तो वो कोई पतित पावन नहीं। या तुम कृष्ण को कभी कहते हो पतित पावन है? तुम भी तो नहीं कहते कि कृष्ण पतित पावन है? कौन सामने बैठे थे? ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने बैठे थे ना 67 में, तो वो कहते नहीं है पतित पावन है, लेकिन अंदर से समझते तो हैं
कि कौन है पतितों को पावन बनाने वाला है, जिसकी गोद में बैठ करके हम पतित से पावन बनेंगे, है जिसकी आंखों से आंखें लड़ा करके संग का रंग लेकर के हम पतित से पावन बनेंगे। वो किसको समझते हैं? अंदर से तो समझते हैं ये दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं और ये ही कृष्ण है? कृष्ण की आत्मा है कि नहीं सतयुग में बनने वाली? हाँ, बनने वाली। तो बस अंदर से तो यही बैठा हुआ है, ये कृष्ण की आत्मा ही पतित पावन है। और यज्ञ के शुरुआत से ही ये धारणा बैठी हुई है उन मुख्य ब्रह्मा कुमारियों को। क्या तो उसके पीछे भागी कि नहीं भागी? है? कि मनुष्य सृष्टि के बाप के पीछे भागी? नहीं। तो देखो, कृष्ण को तो कभी भी पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन जब कहते हो तो किसके लिए कहते हो? एक ऊंच ते ऊंच बाप के लिए कहते हो, जिससे ऊंच कोई बाप होता ही नहीं। मनुष्य सृष्टि का बाप भी आदम कहो, एडम कहो, अरे जगत पिता कहो, वो भी ऊंच है, ऊंचते ऊंच नहीं। उससे भी ऊंच कौन? शंकर को कहो जगत पिता, जगतम पितरम वंदे गाते हैं ना, तो वो क्या ऊंचते ऊंचे है? शंकर किसी को याद में बैठा है कि नहीं? तो अपने से ऊंच को याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा है? हाँ, जरूर उससे भी कोई ऊंच है, उसको कोई घड़ी घड़ी याद में चला जाता है। तो पतित पावन जब कहते हो तो वो ऊंचते ऊंच भगवंत एक के लिए कहते हो। मीठे मीठे सिकिले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।